शंकर का गुणगान ये भीतर लगे चोट को ठीक कर देता, भीतर लगे चोट। और भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। आप अपने चित्त को, अपने मन को जितना भजन में लगाओगे, आप जितना मन को भगवान की शरणागति में लगाओगे, उतना सुख अपने भीतर पाते चले जाओगे। लगे बाहर की चोट को हल्दी समाप्त कर देगी, बाहर की चोट को क्रीम और मल्हम समाप्त कर देगा, पर भीतर की चोट पर केवल एक ही चीज असर करती है, वो भगवान का भजन है। भीतर की चोट पर केवल एक ही चीज असर करती है, वो भगवान का मंत्र जाप है। भीतर की चोट पर केवल एक चीज असर करती है, वो भगवान का गुणगान है। उसके सिवाय कुछ असर नहीं करता। केवल भगवान का भजन, उसके सिवा कुछ नहीं। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों सामने खड़े हो गए। तीनों ने ब्रह्मा जी से वर मांगा, हमको ऐसा वर दे दीजिए, हमको ऐसा वर प्रदान कर दीजिए कि हम तीनों मरे तो एक साथ मरे। 3 पुरी का निर्माण कर दीजिए, हमको 3 पुरी बना दीजिए, 3 अलग अलग महल बनवा दीजिए, 3 अलग अलग नगर बसा दिए। वहां जाकर विराजमान हो गए, वहां जाकर रहे। अभी इतना उपद्रव इनने मचा दिया, इतना उपद्रव इनने मचा दिया, इतना उपद्रव मचा दिया कि देवता हैरान हो गए, देवता परेशान हो गए। जैसे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की ये तीनों उपद्रव मचाते हैं तो देवता परेशान हो जाते हैं, उसी तरह हमारे कई बार हमारे पाप कर्म, हमारे पाप, हमारी तकलीफें, हमारे पूर्व के किए गए कर्म इतना उपद्रव मचाते हैं कि हम हैरान हो जाते हैं, हम खुद परेशान हो जाते हैं। बेटों की नौकरी नहीं लग रही, घर का मकान नहीं हो रहा, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, कहीं गाड़ी लेने का प्लान करो तो थोड़े दिन तक प्लान होता है, फिर वही की वही हो जाता है। मकान का प्लान करो तो वही की वही हो जाता है। तो फिर ये आखिर हो क्यों नहीं रहा? कुछ ना कुछ नया सोचो, वहीं की वहीं धरे रह जाते। कारण क्या है? अर्थात जैसे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की उपद्रव मचाते हैं, बहुत हैरान कर देते हैं, उसी तरह हमारे पूर्व का पाप, हमारे पूर्व का किया गया पाप कर्म, हमारे पूर्व का किया गया पाप हमारे सामने प्रकट होता है और बार बार उछलता है तो हमको कष्ट प्रदान करता है। फिर करा क्या जाए? जब देवताओं ने देखा कि हमारे ये 3 तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की उपद्रव मचा रहे हैं, तो फिर देवताओं ने शिव जी का गुणगान करा, शंकर जी को मनाने का प्रयास करा, शिव जी को मनाने का प्रयास करा, भगवान शंकर का गुणगान करने का प्रयास करा। फिर शंकर भगवान ने आकर तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की, तारकासुर के 3 बेटों को संहार कर दिया। उसी तरह जैसे राक्षस जब उपद्रव मचाते थे तो भगवान शिव का स्मरण किया जाता था और शंकर जी जाकर उन राक्षसों का संहार करते थे। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कर रही है, उसी तरह भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, उसी तरह भगवान शिव का चरित्र कर रहा है कि जब हमारे दुख उपद्रव मचाएं, जब हमारी तकलीफें उपद्रव मचाएं, जब हमारे कष्ट उपद्रव मचाएं, तब हमें कहीं नहीं जाना, हमें किसी और नहीं जाना। कोई कितना ही कहे तुमको कि मेरे पास में जाओ, मैं तुम्हारा दुख मिटा दूंगा, कोई तुमसे कहे मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा कष्ट मिटा दूंगा। शिव महापुराण की कथा कहती है जो कह रहा है उसका खुद का कष्ट मिट नहीं पा रहा है, इसलिए किसी के पास मत जाना। जाना तो तुम्हारे घर के पास में जो शंकर का मंदिर हो वहां पहुंच जाना। शिव के द्वार, शंकर की चौखट पर, शंकर के दरवाजे पर, शंकर की चौखट पर, शंकर के मंदिर में, शंकर के द्वार पर, वहां पहुंच जाना, शिव के द्वार पर पहुंच जाना।
शंकर के मंदिर पर पहुंच जाना, शिव की चौखट पर पहुंच जाना, शंकर के द्वार पर पहुंच जाना। शिव मंदिर तक जाने का प्रयास करिएगा। शिव कथा कर रही है, एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, देवताओं के पास ज्यादा सिद्धि थी कि राक्षसों के पास ज्यादा सिद्धि थी? बोलो जम के। रावण के बंधन में पूरे ग्रह बंधे हुए थे। किसके बंधन में? बोलते जाओ, आज कथा का समापन दिवस है, बड़े प्रेम से बोलो। रावण के बंधन में पूरे ग्रह बंधे हैं। जितने ग्रह होते हैं वो रावण के यहां बंदी बनकर पड़े हुए हैं, वो रावण के यहां बंदी बनकर पड़े हुए। सारा सोना, अंबारियां, सत्ता, वैभव, सब कुछ रावण की है, सब कुछ रावण की। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कंस, ये जितने जितने असुरों को आप निकालोगे, जितने जितने राक्षसों को आप निकालोगे, जितने जितने दानवों को आप निकालोगे, जितने जितने असुरों को आप निकालोगे, इनको आप निकाल कर देखना, इनके चरित्र को निकाल कर देखना कि देवताओं से ज्यादा सिद्धि असुरों के पास है, देवताओं से ज्यादा सिद्धि राक्षसों के पास थी। मेरे राम जी के पास में भी बाण थे और रावण के पास भी बाण थे। देवताओं से ज्यादा सिद्धि रावण ने अपने पास में रख रखी थी, देवताओं से ज्यादा सिद्धि असुरों ने अपने पास में रख रखी थी, राक्षसों ने अपने पास में रख रखी थी। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, राक्षस की सिद्धि और देवता की सिद्धि बहुत जमीन और आसमान का अंतर है। देवता की सिद्धि भले थोड़ी सी हो पर वो जीवन भर चलती है, और राक्षसों की सिद्धि थोड़े समय में समाप्त हो जाती है। असुरों की सिद्धि थोड़े समय में समाप्त हो जाती है, राक्षसों की सिद्धि थोड़े समय में समाप्त हो जाती है। देवताओं की सिद्धि लंबे समय तक चलती रहती है, लंबे टाइम तक चलती रहती है। देवताओं की सिद्धि लंबे समय तक चलती चली जाती है, लंबे समय तक चलती चली जाती है। फिर अपने जीवन में उतारिएगा। पहले भी कथा में आज फिर कर रहे हैं, पहले भी कथाओं में वर्णन किया, आज फिर वर्णन कर रहे हैं कि क्रीम की जो चमक होती है ये थोड़े समय की होती है। आप चेहरे पर लगा लोगे, थोड़े समय आप सुंदर दिखोगे, थोड़े समय आपके ऊपर चमक रहेगी, थोड़े समय आप चमकते रहोगे। क्रीम की चमक थोड़े समय की रहती है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जो आपने पुण्य करा है, सत्कर्म करा है, जो आपने भगवत नाम लिया है, जो भगवत स्मरण करा है, जो भगवान का भजन किया है, अच्छे कर्म की चमक तुम जब तक मर ना जाओगे तब तक तुम्हारे चेहरे पर बनी रहेगी। मृत्यु तक वो अच्छे कर्म की चमक है। क्रीम की शोभा थोड़े दिन की होगी, क्रीम की शोभा थोड़े समय की होगी, पर अच्छे कर्म की चमक, भगवत भजन की, कीर्तन की, नाम जाप की, नाम स्मरण की, पूजन की, आराधना की, पाठ की, ये अच्छे कर्म की जो चमक होती है ये बहुत लंबे समय तक चलती है। आपने जो अच्छा कर्म करा है ये बहुत लंबे समय तक चलेगा। कल आदरणीय विश्वास भैया ने माइक लेकर आप सबके सामने कहा कि यह कथा एक साल नहीं हर साल चलती रहे, हर साल स्मरण होता रहे। ये उनके मन का भाव, और ये केवल उनके लिए नहीं आप सबके लिए है। ये उनके मन का भाव जो उन्होंने प्रकट करा कि यह कथा निरंतर चले, हर वर्ष चले और चलती रहे, आनंद लोग लेते रहें, भगवत भजन में डूबे रहें, स्मरण में डूबे रहें, मंत्र जाप करते रहें, नाम जाप करते रहें, नाम स्मरण करते रहें। हम फिर कहना चाहेंगे
ये एक श्रेष्ठ कर्म है, एक ये अच्छा कर्म है। आप किसी के दुख में अगर खड़े हो, ये आपका श्रेष्ठ कर्म है। आप किसी की तकलीफ में अगर खड़े हो, ये आपका श्रेष्ठ कर्म है। आप किसी के भजन में खड़े हो, तकलीफ में खड़े हो, दुख में खड़े हो, ये आपका श्रेष्ठ कर्म है। और ये आपका श्रेष्ठ कर्म थोड़े समय का नहीं रहेगा। आप अगर अच्छे कर्म को करते चल रहे हो तो ये निश्चित है ये जीवन पर्यांत चलता रहेगा। आपका करा अच्छा कर्म कभी समाप्त नहीं हो, वो रहता है। पूरे इतनी कथाएं करी हैं और इतनी कथाओं में कई जगह पर कथा करी, पर अपने इस जीवन काल में पहला ऐसा मंत्री देखा और पहला ऐसा मिनिस्टर देखा जो रोज सवेरे 9:30 बजे हमारे पास में आकर पूछते हैं, कोई कमी हो तो हाथ जोड़कर बोलते हैं जरूर बता देना। और पूरी कथा में पहला ऐसा मंत्री, पहला ऐसा मिनिस्टर देखा है विश्वास सारंग जी जैसा, जो रोज सवेरे हाथ जोड़कर खड़े होकर 9:30 बजे एक ही बात, कोई कमी हो तो बताना, कोई तकलीफ हो तो बता देना गुरुजी। और उनके मुख से जो शब्द निकला आज कहना चाहूंगा कि गुरुजी, जनता का अंदाजा नहीं रहता, इसलिए पंडाल हो सकता है कम पड़ जाए, क्षमा चाहूंगा कि मेरी पंडाल की व्यवस्था हो सकता है कम। ये अपने मुख से कह देना, अपने भाव से प्रकट कर देना कि गुरुजी एक कथा भोपाल में बहुत हुई, उसका एक अंदाजा रहता है कि 1 डूम भराएगा कि 2 डूम भराएगा कि 3 डूम भराएगा। यहां पंडाल पर पंडाल लगते रहे तो भी अंदाजा नहीं लगा सकते। यहां 9 पंडाल तैयार कर दिए और 10वां पंडाल तैयार कर दिया, उसके बाद भी यहां की जो मीडिया, सोशल मीडिया, पत्रकार बंधु जिन्होंने इस पत्रकारिता के अपनी कलम को सिद्ध करा और यहाँ के डूम का और जनता का फोटो संपूर्ण भारत में दिया है, अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। ये साधुता है आपकी। और इतनी कथा करी और उसमें ऐसी महापौर भी नहीं देखी, ऐसी महापौर जो क्या वर्णन करूं मैं श्रीमती मालती राय जी का, कि ऐसी महापौर भी नहीं देखी जो यहाँ लाइन लगवाए और दर्शन कराए या आगे बढ़ बढ़कर सेवा में लगी रहे। ऐसी महापौर भी हमने नहीं देखी, क्योंकि वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ती, अपने अहंकार को नहीं छोड़ती। ये अभिमतता से दूर है, अहंकार से परे। और जिसने अपना अहंकार छोड़ दिया, जिसने अपनी अभिमतता छोड़ दी, जिसने अपना अहम छोड़ दिया और जिसने अहंकार छोड़कर संपूर्ण जनमानस की जो सेवा में लगा हुआ है, उसकी चमक जिंदगी भर खत्म नहीं होती, वो चमकता ही रहता है। ये अच्छे कर्म की चमक है हमारे, और अच्छे कर्म को जितना करते चलोगे उतने चमकते चले जाओ, उतने आगे बढ़ते चले जाओगे। आप अपने क्रीम की चमक से बाहर निकलो, अच्छे कर्म की चमक में आगे बढ़ने का प्रयास करो। अच्छे कर्म की चमक से आप आगे बढ़ने का प्रयास। जाओ मेरे शिव के दरवाजे पर। देवताओं के पास भी सिद्धि रहती है और राक्षसों के पास भी सिद्धि रहती है, पर राक्षसों की सिद्धि किसी काम की नहीं रहती है, असुरों की सिद्धि किसी काम की। एक बात आज आपसे कहना चाहेंगे भोपाल की इस पावन धरा पर, मेरी माताएं, मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, आप सबसे निवेदन है अपने भीतर उतार कर रखना। कई बार आपके मन में आ जाता है कि मेरी पड़ोसन का 4 मंजिल का बिल्डिंग बन गई, कई बार आपके मन में आ जाता है मेरी पड़ोसन के दोनों बेटों की सरकारी नौकरी लग गई, कई बार आपके मन में आ जाता है मेरे पड़ोस के यहाँ 4 व्हीलर गाड़ी आ गई, कई बार आपके मन में आ जाता है मेरा रिश्तेदार में वो बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ गया, मेरे रिश्तेदार का लड़का वो डॉक्टर बन गया, मेरा परिचित वो इंजीनियर बन गया, और मेरे बच्चे कुछ नहीं कर पा रहे, या मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, मैं वहीं की वहीं पर हूं, मैं आगे नहीं बढ़ रहा, मेहनत कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, मैंने गाड़ी भी ली,
ठप हो गया, नौकरी करा काम बिगड़ गया, मैंने ये करा मेरे साथ ये तकलीफ आ गई, राजनीति क्षेत्र में भी आगे बढ़ा वहीं आकर खड़ा हूं। ये आपके मन में कई बार प्रश्न खड़े होते हैं, कई बार आपके मन में ये प्रश्न आ जाता है, उसका मकान बन गया मेरा रह गया, उसके साथ में ऐसा हो गया मेरा रह गया। आपसे निवेदन है आप कभी ईर्ष्या मत करना, जितनी मन में ईर्ष्या है उतना एक लोटा जल लेकर शंकर भगवान पर एक चावल के दाने के साथ चढ़ाना प्रारंभ करना, आप भी उसकी बराबरी पर पहुंचोगे, ये निश्चितता है। आप भी चावल का एक दाना लेकर, आप भी एक बेलपत्र लेकर, अगर बेलपत्र नहीं है तो शंकर भगवान की बेलपत्र उठाकर शिव पर चढ़ाना प्रारंभ करना। इस बेलपत्र को चढ़ाने के तरीके बहुत हैं, अलग अलग तरीके से बेलपत्र चढ़ाई जाती है, बहुत ध्यान देना। जब आपको कई बार पुरानी कथाएं निकाल कर यूट्यूब पर श्रवण करना, पुरानी कथाओं को निकालना और यूट्यूब पर श्रवण करिए, पुरानी कथाओं को निकालिए और उसको सुनना प्रारंभ करना। उसमें आपको बेलपत्र चढ़ाने के तरीके बताए गए हैं कि अगर हमारे यहाँ सबके बच्चों की नौकरी लग रही है और मेरा बच्चा तैयारी कर रहा है और उसकी नौकरी नहीं लग रही, तो उसका भी तरीका है कि बेलपत्र की डंडी किशोर होना चाहिए। किसी ने ये प्रश्न पर लोग ऑब्जेक्शन लेने वाले ले लेते हैं, कई लोगों को जो ईर्ष्या होती है तो वो कह भी देते हैं अरे सियोर वाले महाराज का बनाया हुआ होगा, बेलपत्र तो बेलपत्र कहीं से भी चढ़ा दो। तो हमारा निवेदन है खीर में और रोटी में अंतर होता है, रोटी को तोड़कर सब्जी से मुंह में खाया जाता है। अब किसी ने कहा बेलपत्र तो बेलपत्र कैसे भी चढ़ा दो, तो निवेदन है खीर में रोटी में अंतर है, खीर को तोड़कर सब्जी में लगाकर खाया जाता है और रोटी को, खीर को चम्मच में लेकर या कटोरी में लेकर खाया जाता है कि पिया जाता है? बोलो बोलो जम के बोलो, पिया जाता है। अब आपने तो कह दिया थाली में रखा सारा सामान एक जैसा है, अचार भी थाली में रखा है, सब्जी भी रखी है, दाल भी रखी है, खीर भी रखी है, अमरस भी रखा है, सबका खाने का तरीका अलग है। उसी तरह बेलपत्र को चढ़ाने का तरीका भी अलग है। आपको लगा मैंने बहुत मेहनत करी पर मेरा मकान नहीं बन पाया, बहुत मेहनत करी, उसमें बेलपत्री चढ़ाने का तरीका अलग है। एक बेलपत्र में वो सुख जुड़ा हुआ है, एक बेलपत्र में वो आनंद जुड़ा हुआ है जो हमारे जीवन का सारा सुख प्रदान कर देता है, सब कुछ दे देता है। एक पत्र आया है देखिए, मेरा नाम भारती नरवरिया, मेरे पति का नाम रुपेश नरवरिया, मैं निवासी बेरसिया जिला भोपाल की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या महत्व वर्णन करूँ गुरुजी। मेरा बेटा 3 साल का है, बीमार पड़ गया, डॉक्टर को भोपाल में दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि इसके पेट की जो आंतें हैं वो आपस में उलझ गई हैं। पेट की जो आंतें हैं वह आपस में उलझ गई हैं और पेट की आंतें आपस में उलझ गई हैं, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। बेटे को भर्ती करा, ऑपरेशन के लिए बोला गया। हमने मात्र 5 दिन की छुट्टी मांगी और 5 दिन हमने ऑपरेशन के लिए पैसा जुटाने के लिए प्रारंभ किया। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। अनंत श्री विभूषित आचार्य महामंडलेश्वर पद्मनाम शरण देवाचार्य जी महाराज पधारे हैं सर्वेश्वर सेवा धाम से। एक बार जोरदार ताली बजाएं। पांच दिन की केवल छुट्टी मांगी और उस 5 दिन में
हमने शंकर भगवान का पशुपति व्रत प्रारंभ किया। पशुपति व्रत प्रारंभ किया और साथ में शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल देना प्रारंभ करा। 5 दिन के बाद फिर जांच प्रारंभ हुई और बाबा की कृपा से उसके पेट की आंतें सब सुलझ चुकी थी और डॉक्टर ने वापस कर दिया। मेरा नाम भारती नरवरिया, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं मान लो बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। भारती नरवरिया। शिव कृपा, शंकर की उदारता, शंकर की करुणा होती ही ऐसी। आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए। जब विश्वास भरोसा दृढ़ होगा, शिव के मिलन में देरी नहीं होगी, शंकर मिल जाएगा। शंकर के मिलन में देरी नहीं। एक बेलपत्र, अब जो जान गया वो जान गया, जो ना जान पाया वो ना जान पाया। एक बेलपत्र, केवल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे देवराज जाकर बैठ गया था और उसके प्राण छूट गए और देवराज कैलाश धाम को चला गया। सनातन हिंदू धर्म में, सनातन हिंदू धर्म का आज भी नियम है, सनातन हिंदू धर्म का आज भी नियम बना हुआ है। जब अर्थी को लेकर जाते हैं तो बीच में रास्ते में एक जगह पर रोका जाता है, अर्थी को रोका जाता है, अर्थी को ठहराया जाता है, जमीन पर रखा जाता है, अर्थी को उतारा जाता है। कभी किसी से पूछो कि अर्थी उतारने का नियम कहां से चालू हुआ, तो आपको बता देगा जो वेद व्यास जी ने शिव महापुराण की कथा लिखी, उस कथा में जो शंकर भगवान का पावन चरित्र देवराज की कथा लिखी वेद व्यास जी ने, उस देवराज के चरित्र के कारण यह बेलपत्री के वृक्ष की महत्वता कही गई कि केवल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे देवराज बैठा था और उसके प्राण छूटे तो कैलाश धाम मिल गया। बहुत बड़ा चोर था देवराज, बहुत कपट भरा था देवराज के भीतर, बहुत गलत काम करता था देवराज, पर मरा तो शिव के धाम गया, क्योंकि उसने पुण्य नहीं करा था। उसके ऊपर बेलपत्री के वृक्ष की मात्र छाएं पड़ गई थी और उसका कल्याण हो गया। बेलपत्री के वृक्ष की मात्र छाएं। आज भी हमारे सनातन धर्म का नियम है, आज भी हमारे सनातन धर्म का भाव कहा जाता है कि मुर्दे को लेकर जाते हैं तो एक जगह पर नीचे रखा जाता है, वो रखने का स्थान होता था बेलपत्री के वृक्ष की छांव पड़ जाए। आप सबसे निवेदन है, प्रयास करना, जिंदगी में एक प्रयास जरूर करना, जीवन में एक प्रयास करने का भी अपने भीतर संकल्प बनाना कि जब कभी मौका मिल जाए, बारिश का समय चालू हो जाए और बारिश के समय पर एक बेलपत्री का पौधा, एक बेलपत्री का वृक्ष रोड के किनारे कहीं पर भी अवश्य लगाना। किसी पर अगर वृक्ष की छांव पड़ जाएगी तो उसका जीवन सार्थक हो जाएगा, उसकी जीवन की धन्यता हो। अगर रोड के किनारे नहीं लगा सकते तो कहीं ऐसी जगह लगाना जहां कोई पथिक के सिर पर बेलपत्री के वृक्ष की छांव पड़ जाए। इतना कितना कहा गया है शिव महापुराण के अंतर्गत, कितना वर्णन करा गया। 1000 अश्वमेध यज्ञ कर लो, 1 लाख सर्वतोमुखी यज्ञ कर लो, भारत की भूमि के सारे तीर्थ कर लो, लाखों एकादशी के व्रत कर लो, और शिव महापुराण की कथा कहती है हजारों गौदान कर लो, और शालिग्राम भगवान को सोने के सिंहासन पर बिठाकर सोने का मुकुट पहनाकर दान कर लो। उतना पुण्य केवल एक बेलपत्री शंकर भगवान को समर्पित करने से प्राप्त हो जाता है। केवल एक बेलपत्र, शिव महापुराण की कथा कहती है एक बेलपत्र समर्पित करने से वो फल प्राप्त हो जाता है। पर बेलपत्री भी कभी कौन से वृक्ष से तोड़ना चाहिए, कैसे वृक्ष की बेलपत्र होना चाहिए। कई लोग
जरा जरा सा बेलपत्री का वृक्ष होता है, उस बेलपत्री के वृक्ष की बेलपत्र तोड़ लेते हैं, उस बेलपत्री के वृक्ष की बेलपत्र तोड़कर शंकर भगवान को समर्पित कर देते हैं। ना ना, बेलपत्री का वृक्ष कैसा होना चाहिए? जिस बेलपत्री के वृक्ष की छांव हम पर पड़ रही हो, जो हमारे मस्तक से नहीं, हमारे दोनों हाथ खड़े होने के बाद हम ऊंचा करें और उस पर भी उस बेलपत्री की पत्तियां स्पर्श ना कर पाए, हमारे हाथ पर भी बेलपत्री के वृक्ष की छांव हो, ऐसे बेलपत्री के वृक्ष की पत्ती तोड़कर शिव को चढ़ाई जाती है। ये नहीं कि छोटा सा बेलपत्री का पौधा तुम्हारे घर में लगाए, गमले में लगाए, उसी की पत्ती तोड़कर भगवान को चढ़ाते जाओ, तो ये हम पुण्य नहीं कर रहे, ये हम पाप कर रहे हैं। हमारे ऊपर बेलपत्री की छांव हो और उसकी पत्तियां ली जाए, तब तोड़कर भगवान शिव को समर्पित करी जाए, तब वो पुण्य प्रावधान करते हैं। जरा जरा से पौधों की पत्तियां हमको पुण्यता नहीं देगी, जरा जरा से पत्ते की पत्तियां हमको पुण्यता प्रदान नहीं करेगी। पुण्यता तब देगी जब वो वृक्ष बड़ा हो जाएगा, जब वो वृक्ष बड़ा हो जाएगा, उस वृक्ष की मूलता बढ़ जाएगी। उस वृक्ष की आनंदता बढ़ जाएगी। आप करो भजन। कई लोग यहां बैठे हैं ऐसे, ढेर सारे, एक दो नहीं, यहां पर बहुत सारे ऐसे बैठे होंगे। सावन का महीना आया, बेलपत्री तोड़ना है, पूरी की पूरी डाली तोड़ कर लिया है, डाली तोड़ के लाए, पत्तियां निकाली, डाली को उठाकर फेंक दिया और उस पत्तियों को पूरे मोहल्ले में बांट दिया। जी जी तुम भी लो, काका जी तुम भी लो, फूफा जी तुम भी लो, मामा जी तुम भी लो। अब लोगों ने कितना तारीफ करी, हमारी देवरानी का छोरा इतना बढ़िया सारे मोहल्ले में बेलपत्री दे देता है। पर वो देवरानी के छोरे से एक बार तो पूछना कि कितने नरक में पड़ेगा जो तूने सावन के महीने में पूरी डाली तोड़ी है। जरा विचार करना, शिव महापुराण में लिखा है बेलपत्री के वृक्ष पर से बेलपत्री जब तोड़ी जाती है तो पत्ती तोड़ी जाती है, उसकी डाली नहीं। एक डाली भी अगर बेलपत्री की टूट जाती है तो उसके दूसरे अर्थात दूसरी पीढ़ी, जैसे आज वो पिता बना है तो उसका बेटा, उसके घर में संतान फलीभूत नहीं हो सकती अगर डाली टूटती है। तो पत्ती तोड़ने का नियम है, डाली तोड़ने का नियम नहीं। पत्ती तोड़ने का नियम है। अब पत्ती तोड़ो, चढ़ाइए, बेलपत्र लाइए, चढ़ाइए, पर डाली तोड़ने का नियम हमारे यहां वर्णित नहीं करा गया। डाली तोड़ने का नियम हमारे यहां नहीं बनाया गया। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद करा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, हमारा किया गया भजन। और भजन में भी श्रद्धा और विश्वास की मूलता, भरोसे की मूलता, दृढ़ता लगाओ। जब कभी लगे आपके जीवन में कि मेरे कष्ट का जीवन चल रहा है, कष्ट का, एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर इस डंडी का मुख शिवलिंग की ओर हो। किस ओर हो? बोलते जाओ जरा जल्दी जल्दी। शिवलिंग की ओर, अशोक सुंदरी वाली जगह, डंडी का मुख शिवलिंग की ओर, एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर, जिसका डंडी का मुख, तुम अगर ये शिवलिंग है, आप यहां बैठे हो तो आपके साइड डंडी का मुख नहीं होना चाहिए, डंडी का मुख विपरीत दिशा में, आपसे पीछे। एक बेलपत्र अशोक सुंदरी, एक बेलपत्र शिवलिंग, डंडी का मुख उधर, और फिर जल की धार, जो लोटा भरकर पानी लेकर गए हो, अशोक सुंदरी से शिवलिंग तक धार लगाना है। यहां से चालू करा, चढ़ाते चढ़ाते यहां तक आना चाहिए। वो जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करो। फिर 3 महीने में हमको पत्र लिखकर बताना कुबेरेश्वर धाम पर कि बाबा सुना कि ना सुना। एक एक बेलपत्री का नियम है, एक एक बेलपत्र चढ़ाने का नियम है, दुर्वा चढ़ाने का नियम है, धतूरा चढ़ाने का नियम है, भगवान को शमी का पत्र चढ़ाने का नियम है, शंकर भगवान को रिझाने का नियम है। शिव तत्व को कैसे रिझाया जाए, शंकर का अनुमोदन कैसे करा जाए, मेरे ओघड़दानी को कैसे मनाया जाए, उसका नियम हमारे यहां शिव महापुराण में वर्णित किया गया।
शिव महापुराण में बार बार वर्णन करा गया कि एक बेलपत्र का नियम अपने जीवन को जो हम धारण करें, वो बेलपत्र कैसी चढ़ना चाहिए, उसका सुख क्या होना चाहिए। एक पत्र आया, आज तो भला हो भोपाल वालों का, पत्र में पंखा भी भेजा हो। ऐसे पढ़, टीवी पर भी आप लोग पत्र पढ़ सकते हैं। मैं जितेंद्र विश्वकर्मा, पत्नी रीना विश्वकर्मा, पुत्र शिवांश विश्वकर्मा, 235 एम सेक्टर, अयोध्या नगर, भोपाल। मेरी शादी को 8 वर्ष हो गए थे, कोई संतान नहीं हुई। मेरी बहन जिसका भी रीना विश्वकर्मा है, वह कुबेरेश्वर धाम गई और वहां से बाबा से विनती कर एक रुद्राक्ष लेकर आई। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, एक बेलपत्र, गुरुजी आप कहते हो शंकर को चढ़ाना, एक बेलपत्र चढ़ाने का नियम बनाया। कभी बेलपत्र मिलती, कभी नहीं मिलती, तो शिव जी पर उठाकर शंकर जी को चढ़ा देते। बाबा की कृपा ऐसी हुई, 8 वर्ष के बाद 26 नवंबर 2023 को 26 नवंबर को पुत्र रत्न की प्राप्ति बाबा की कृपा से यहां 2022 में बाबा ने कृपा कर दी है। ये पुत्र का फोटो भी लगाया, ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी, ये शंकर, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाश। एक शिव पर चढ़ाया गया एक बेलपत्र, और खाली ना, बोलो बोलो आप लोग बोलो, बड़े प्रेम से बोलो। आज तो आखिरी दिन है, दिल से कहकर जाओ बाबा से, खाली ना दर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूँ, पाए अपने हृदय लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो। हमारे बीच में आदरणीय मध्य प्रदेश शासन के लाडले मुख्यमंत्री यहाँ पर पधारे हैं।